दिया जाए, आप बताइए। ये पर्सनल बातें होती हैं जो कि आप ना पर्सनल में उठाएं, आगे से आप ध्यान रखिए अपनी है ना गरिमा का कि महापौर एक महिला है, महिला के ऊपर अगर आपने उंगली उठाई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्वालियर नगर निगम की अभ्याचित बैठक काफी हंगामेदार रही, जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों में हो रहे घोटालों पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास के आरोप पर महापौर बिफर पड़ी और पार्षद को धमकी दे डाली। हालांकि बाद में अपने बयान पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने माफी भी मांग ली। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में पहली बार कांग्रेस की महापौर बनी शोभा सिकरवार, जो कम बोलने के लिए जानी जाती हैं और जरूरी मुद्दों पर ही अपनी राय देती है, लेकिन वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ब्रजेश श्रीवास द्वारा अधिकारियों द्वारा महापौर की बात न सुनने के आरोप पर चुप रहने वाली महापौर ने धमकाने वाले अंदाज उन्हें चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि आप एक महिला महापौर की गरिमा का ख्याल रखिए, आज के बाद इस तरह की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसके बाद परिषद में हंगामा हो गया। हालांकि वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ने अपने इस बयान के बाद माफी भी मांग ली। वहीं वरिष्ठ पार्षद कृष्णाराव दीक्षित ने इस बयान को पूरी तरह दुर्भावना से प्रेरित बताया और स्मार्ट सिटी के कामों में पूर्व आईएएस प्रशांत मेहता द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। बहरहाल ग्वालियर नगर निगम में महापौर की न सुनने वाले अधिकारियों और इस बहाने घेरने वाले विपक्ष में बैठे भाजपा पार्षदों के बीच जंग जारी है, लेकिन इस सबके बीच शहर में फैले कचरे के ढेर, निगम कर्मचारियों की अटकी पड़ी तनख्वाह और अधूरे पड़े विकास कार्यों की तरफ किसका ध्यान नहीं है। वहीं महापौर भी फंड न होने की ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ रही है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब की गलती कम, उनकी गलती ज्यादा है, क्योंकि कमिश्नर साहब के पास पूरे शहर के बहुत काम है और उनके पास ये गिने चुने कामों में से एक काम भी है पूरे शहर का कि शहर की स्मार्ट सिटी आगे क्या काम कर रही है। स्मार्ट सिटी में कई पॉलिसी मैटर थे, कई निर्माण कार्य थे, तो पॉलिसी मैटर अगर है तो परिषद का मामला था। का सवाल है, महापौर महोदय मीटिंग में गई या न गई ये इनको जानकारी में है, ठीक है, पर अभी उन्होंने जो शब्द बोले कि मैं इसलिए मीटिंग में नहीं जाती, कमिश्नर सुनते नहीं है, ये इनसे मैंने आपने भी कहा है कि अभी नोटिस किया है, कौन नोटिस किया है महोदय? अब आपकी माननीय नेता को सारे आपने सुनने के लिए कि मैं जब बोलूंगा तो आप खड़े होकर ये मत कहना मेरे नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने अभी बुलाया है, मैं फिर बोलूंगा कैसे मंत्री के लिए खिलाफ नहीं है और मैं प्रशांत मेहता के खिलाफ बोलूंगा, मैं भी प्रशांत मेहता के खिलाफ बोलूंगा क्योंकि वो भी सदस्य है स्मार्ट सिटी में और उनके दबाव में, प्रशांत मेहता के दबाव में भ्रष्टाचार हो रहा है स्मार्ट सिटी में। मैं बोलूंगा, मैं प्रूफ करूंगा। आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, सबूत बताएंगे। हम सब एक है पहली बात तो, और ब्रजेश श्रीवास्तव को तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, वो सीधा टारगेट उनको मैं ही दिखती हूँ, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने ये बोला था कि महापौर का कहना है कि कमिश्नर साहब ने किसने लिखा है, किसने मैंने बयान दिया, जरा बताइए। ये पर्सनल बातें होती हैं जो कि आप ना पर्सनल में उठाएं, आगे से आप ध्यान रखिए अपनी है ना गरिमा का कि महापौर एक महिला है, महिला के ऊपर अगर आपने उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरा निवेदन मेरी महापौर महोदय से ये है कि मैंने ये कहा था, वही शब्द दोहरा रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है कि यदि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ कि भाई गम साहब मेरी नहीं सुन रहे साहब, मैं नहीं जा रहा, मैंने ये बोला ना, यदि मैं नहीं आऊँ तो घर बैठा रहूँ अपने। मैंने इन शब्दों को कहा था, ना कि ये कहा था कि आपसे कहा आप भी साहब नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने इन शब्दों को यदि आपको गलत कहीं लगा तो माफी चाहता हूँ मैं। नहीं तो एक व्यक्ति सुन सकता है क्या? सब बहरे हैं क्या? केवल आपने कहा आपके सदस्य और भी देखिए, माननीय सदस्य हमेशा ट्रैक से भटक जाते हैं। जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। परिषद का ये नियम है कि जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है उस बिंदु पर चर्चा होना चाहिए। वो अरंगल बातें करने लगते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। ब्रजेश श्रीवास ने ये कहा कि महापौर महोदय मीटिंग में इसलिए नहीं जाती कि कोई उनकी सुनता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बातें थी। महापौर महोदय की सब सुनते हैं। महापौर महोदय हर मीटिंग में जाती हैं जिसमें बुलाया जाता है।
नहीं, महापौर महोदय ने ये कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, मुझे भी बातें करना आती हो गई है। नहीं, कोई धमकी नहीं थी, वो हमारी बहन है ना। अब चूंकि परिषद में कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है हर चीज़ तो ऐसी नहीं है सब लोगों को अच्छी लगे, कुछ चीज़ें गलत भी होती है, कुछ गलती से निकल जाती है। क्योंकि मेरा कोई महापौर के मामले में ऐसा कहीं अपने स्वयं के बारे में कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं अंदर आया, यही तो सब थे मेरे, और चूंकि हो सकता है कि भाई किसी को हो सकता है उनको ऐसा लगा कि उनको बोला कि मैंने ऐसा बोला नहीं बोला उनको। नहीं मैंने ऐसा नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे वो निकलवा लें, रिकॉर्डिंग निकलवा लें, यदि आपको ऐसा लगता है तो निकलवा सकते हैं आप। आपने सुनते नहीं है? नहीं जी, मैंने नहीं, ये नहीं मैंने कोई कहा। मैं तो ये कहा कि हम ऐसे अंदर आए यहाँ पे और कमिश्नर साहब सुने नहीं, तो भाई आकर कहने तो पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, नहीं तो हम अपने घरे जाए। मैंने ये अपनी बात कही ना, उनको पता नहीं कही। अब चूंकि कल्लू दीक्षित जी अकेले को ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कहा, तो उसके लिए वो वहां से रिकॉर्डिंग निकालने दिया। मैंने कहा हो तो क्या, हाँ ये बात सही है कि उनके बाद महापौर जी वो हुई तो भाई अपन ने वैसे तो नहीं कहा ना, और रिकॉर्ड निकाल देख सकते हैं। और फिर मेरी बहन है, गलतियाँ इंसान से होती हैं, और चूंकि कोई बात कह रहे होते तो हर बात में हो सकता है कि सामने वाले को कोई गलती लग गई हो, उसकी मैंने माफी मांगी।